यही सो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको हब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सपोर्टिंग टिश्यू प्रॉपर और स्केलेटन टिश्यू। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट एंड गिव डिफिनेट शेप टू द बॉडी। तो सिंपल सी है कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है जो कि शेप और सपोर्ट देता है बॉडी को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट बॉडी इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, एग्जाम्पल कार्टिलेज एंड बोन। और ये कार्टिलेज और बोन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि इनका इंटरनल ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्टिलेज। इट इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ कॉन्ड्रीन कार्टिलेज टू विद कार्टिलेज सेल कॉन्ड्रोसाइट। तो भी मैट्रिक्स क्या है कि कार्टिलेज के जो सेल है उसके बीच में जो भी गैप है उसे हम कहेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के बीच में होता है कार्टिलेज ग्लू यानी कि कॉन्ड्रीन। कॉन्ड्रीन करके कार्टिलेज ग्लू होता है, तो वो यहाँ पे दिया है। कार्टिलेज सेल आर सराउंडेड बाय स्मूथ एंड क्लियर वॉल कॉल्ड लैक्यूना। कार्टिलेज सेल के ऊपर एक कवरिंग रहता है जो कि स्मूथ और क्लियर यानी कि हम आर पार देख सकते हैं, वॉल्स खोलते हैं से लैक्यूने। सरफेस ऑफ कार्टिलेज इज फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हो, पेरिकॉन्ड्रियम रॉल पे। दे आर नो ब्लड वेसल्स है, न्यूट्रिशन सिंपल डिफ्यूजन से आता है थ्रू मैट्रिक्स। फंक्शन प्रोवाइड स्ट्रिप बट समहाउ फ्लेक्सिबल सपोर्ट टू द बॉडी फंक्शंस। ठीक है। रेड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोनी सरफेस। ठीक है, ये काम है। तो टाइप्स ऑफ कार्टिलेज हम पढ़ते हैं। हाइलाइन, इलास्टिक एंड फाइब्रस। हाइलाइन कार्टिलेज contains a large number of even spread collagen fibers in the matrix, hence it is tough and flexible. So at bone surface of joint between ribs and sternum, parts of nasal septum, larynx, trachea. तो हाइलाइन कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा होता है कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स हमने पढ़ा ही था तो मैट्रिक्स में, तो इसलिए वो टफ और फ्लेक्सिबल होता है। इसलिए वो रिब्स के बीच में होता है, क्योंकि रिब्स को मूवमेंट करना होता है। जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रिब्स मूव होता है। नेजल सेप्टम में होता है, लैरिंग्स एंड ट्रेकिया में होता है। इलास्टिक कार्टिलेज कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक फाइबर्स इन कॉन्ड्रीन विच गिव इट्स फ्लेक्सिबल शेप। इलास्टिन कार्टिलेज को फ्लेक्सिबल शेप मिलता है क्योंकि कॉन्ड्रीन बहुत सारा होता है उसमें। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में होता है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस तो आपको पता होगा, मैं बता देता हूँ कि एपिग्लोटिस ईसोफेगस और लैरिंग्स, ईसोफेगस और लैरिंग्स के पाथवे को कनेक्ट करने से रोकते हैं, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और फेरिंग्स में खाना जाने से बचता है और हमारा फूड एंड वाटर जो भी है वो ईसोफेगस में चला जाता है। और जब हम इनहेलेशन करते हैं तो एपिग्लोटिस यहाँ से बंद होता है ताकि एयर हमारे स्टमक में ना जाए, और वो फेरिंग से होकर लंग के थ्रू चला जाता है, ट्रैकिया से होके। ओके। फाइब्रस कार्टिलेज कंटेन लार्ज नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज में, क्लोजली पैक टुगेदर इन कॉन्ड्रीन, और वो कॉन्ड्रीन से पैक होते हैं। शॉक रेजिस्टेंस, हाई कंप्रेशन, ये सब होता है उसमें, सीधी सी बात है। तो बोन जो है गाइस, तो वो ऊपर ऊपर से भी बेसिक पढ़ा देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा बोन, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इट इज रिलेटिवली हार्डर एंड स्ट्रॉन्गर देन कार्टिलेज बिकॉज मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर कंबाइंड विद फॉस्फाइड्स एंड कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट। तो सबको पता है कि बोन बहुत ही हार्ड होता है और वो सॉल्ट्स को मिक्स करके बनाया जाता है। ओके। तो जब हम सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट्स को मिक्स करते हैं तो बोन बनता है। बोन के ऊपर भी लेयर्स होता है, बोन के अंदर बोन मैरो होता है, बोन के पार्ट्स कौन से, ये सब कुछ हम डीप में पढ़ने वाले आगे। ठीक है। तो ये बोन आप लिख देना आएगा तो इतना ही लिखना, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ेगा नहीं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और अगर आपको कुछ और लिखने का मन है तो जब मैं बोन पढ़ाऊंगा तो उसमें से आप लिख लेना। और आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी मैं जानता हूँ कि वीडियो का क्वालिटी ख़राब आ रहा है और कैमरा भी स्टेबल नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन जल्दी ये आपको सॉल्व हो जाएगा और आपको ये सब प्रॉब्लम कुछ नहीं मिलेगा। तो गाइस इसके लिए थोड़ा सपोर्ट दिखाइए प्लीज़। ब्लड, द मैट्रिक हियर इज फ्लूइड, द प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स। तो ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो ब्लड वेसल से, हार्ट से होके हर जगह से जाता है। तो उसमें प्लाज्मा होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। तो ये सब कुछ मिला के ब्लड होता है। तो जब हम ब्लड पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें ब्लड पढ़ेंगे तो मैं ब्लड में पूरा बताऊंगा। ठीक है। तो लिम्फ क्या है? लिम्फ एक अपने को डिफेंस मैकेनिज्म देता है और वो डेड सेल्स और ये सब को निकालने का भी, वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने का काम करता है। मैक्रोफेज कहते हैं, जो कि सेल्स को अपने अंदर एनगल्फ करके डाइजेस्ट कर लेता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोफाइटिंग। तो मैं उसका एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा,
अभी इसके बाद वीडियो चलेगा तो आप देख लेना और आपको पता चल जाएगा क्या होता है माइक्रोसाइट। इट इज़ अ प्लाज्मा आफ्टर इट कम आउट फ्रॉम द कैपिलरीज। इट गिव नरिशमेंट टू द टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देम, जो मैंने आपको बताया अभी। Lymphocyte and also few macrophage. It drained by tiny lymphatic vessel which join to form large vessel finally open into the right atrium. Okay. मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। मसल्स भी हमारे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है कार्डियक मसल और एक होता है स्मूथ मसल। तो स्केलेटल मसल हमारा जो स्केलेटन यानी कि बोन से कनेक्टेड होता है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कह सकते हैं, लेकिन वो फटीग हो जाता है यानी कि थक जाते हैं जल्दी। हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है इधर पे कार्डियक मसल। कार्डियक मसल को हम कितना भी यूज़ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन कार्डियक मसल जो है हमारा कभी भी थकता नहीं है। अगर कार्डियक मसल थक गया तो समझ लो हम थक गए। समझ रहे हो ना, कार्डियक मसल थक गया तो मतलब हार्ट रुक गया, उसके बाद हम ही क्या ही कर लेंगे इधर से। समझ रहे हो? ठीक है। अगर नहीं कुछ डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो क्वालिटी आपको एक वीक के अंदर श्योरली एकदम अच्छा देखने को मिलेगा और फिर आप देखना आगे आगे मज़ा आएगा साथ में। दे आर मेड ऑफ इंडिविजुअल मसल फाइबर, ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। स्केलेटल मसल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। 1 to 40 डायमीटर सिलेंड्रिकल इन शेप, ये सब है, आप देख लेना एक बार क्योंकि ये तो ईजी है काफ़ी। कार्डियक मसल का मैंने आपको बता दिया। कार्डियक मसल स्ट्रेटेड होता है, क्रॉस स्ट्रेशंस होते हैं, मतलब एक ब्रांच से बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, जैसे कि आप ये इसमें देख सकते हो कि ये एक ब्रांच है उसका, उससे एक और डेविएट हो गया, दूसरा ब्रांच बन गया, उससे फिर जॉइंट हो गया, यहाँ से डेविएट हो गया, तो इसे कहते हैं मल्टी स्ट्रेटेड क्रॉस स्ट्रेशंस। तो वो मसल मस्कुलर स्केलेटल मसल में भी ऐसा ही पाया जाता है। ठीक है। और इनके बीच में एक डिस्क जैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे एक डिस्क जैसा है कुछ। ठीक है। इसे कहते हैं इंटरकलेटेड डिस्क। ठीक है। वो टाइट जंक्शन से वो मतलब स्प्लिट नहीं होने देते मसल फाइबर्स को, क्योंकि हार्ट मसल को सब जानते हैं कि इतना बहुत काम करना पड़ता है, मतलब वो जिंदगी भर काम करता है। हार्ट मसल कभी रुकता नहीं है वो लाइफ में, तो उसको एकदम स्टिफ करने के लिए वो देते हैं। ठीक है। स्मूथ मसल मेनली प्लेन होता है और ये भी अनस्ट्रेटेड होता है। और स्मूथ मसल ज़्यादातर करके हमें लाइनिंग्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आर्टरी हो गया और वेन्स के लाइनिंग्स में ज़्यादा करके पाए जाते हैं। ठीक है। फिर नर्वस टिश्यू है। तो ये सब मैं आपको ऊपर ऊपर से मतलब बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ, और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके ये सब नोट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इतना डीप में नहीं है इसलिए मैं आपको इतना डीप नहीं समझा रहा हूँ। बाकी ये सब आप ऐसा है कि आपको रीड करके भी आ जाएगा। जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो उसमें डीप में दिया रहेगा तो मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा कितने टाइप के मसल होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर सारा सब कुछ समझेंगे। लेकिन इसमें डीप से नहीं दिया है तो अभी क्या ही समझे। तो आप वीडियो पॉज करके फिर भी एक बार लिख लेना अपने समझने के लिए, और आगे आगे पढ़ते रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेडिकल फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जिसमें आप स्टार्ट करते हैं समझिए ज़ीरो से। आपने जो जो पढ़ा है उसका तो ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम करते हैं बॉडी के ज़ीरो से और हम चले जाते हैं बॉडी के एकदम एंड तक। मतलब समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो जब आपका ज़ीरो क्लियर हो जाएगा ना तभी आपको आगे मज़ा आएगा। प्लस माइनस करने से पहले हम लोग और आगे मैथ्स का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पहले प्लस माइनस ही सीखते हैं। ABCD लिखने से पहले हम सेंटेंस नहीं बनाते। ठीक इसी तरह में ये सब समझ लेना होगा। तो मैं इसका पहले बोन्स पढ़ाऊँगा, फिर मसल्स पढ़ाऊँगा, फिर मैं हार्ट वगैरह पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं एब्डोमेन का पूरा ले लूँगा, उसके बाद मैं अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लूँगा, ये सब मैं ले लूँगा और एनाटॉमी आपका कंप्लीट कर दूँगा लगभग 1 मंथ में। मतलब 100% तो नहीं होगा, लेकिन एनाटॉमी इतना कंप्लीट हो जाएगा कि आपका बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। ओके। तो नर्वस टिश्यू है। तो नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन रीजन। तो नर्वस टिश्यू का बेसिकली काम क्या है? ठीक है। नर्वस टिश्यू का काम है कि दो, मोटर और सेंसरी। मोटर काम क्या है कि बॉडी से कोई भी अगर सिग्नल आ रहा है, जैसे कि हमने गर्म पानी को टच किया तो ब्रेन तक पहुंचाना, वो ब्रेन कैसे जाती है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स से। तो वही काम हमारा क्या करता है? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है सेल, वैसे ही नर्वस सिस्टम का है न्यूरॉन। तो वो कंसिस्ट होता है सेल बॉडी नर्व विद सिल्वर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। तो गाइस ये जो डायग्राम है ये हम आज से नहीं, हम 10th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको पता ही होगा, तो ये डायग्राम आप बना लेना और एक बार अच्छे से देख लेना। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखना। जब हम नर्वस सिस्टम ये सब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो अब हम आते हैं ग्लैंड्स पर।
तो ग्लैंड क्या है? तो हम पढ़ते ग्लैंड क्या है। ग्लैंड ये है जो अपना एक स्पेशल सिक्रीशन कोई भी ऑर्गन्स में छोड़ता है या फिर बॉडी पे छोड़ता है, तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो ग्लैंड का एक स्पेशल ऑर्गन भी है, देखिए जैसे कि ग्लैंड इज अ सिक्रेटरी ऑर्गन विच में एग्जिस्ट एज अ सेपरेट ऑर्गन। तो सबसे बड़ा हमारा जो ग्लैंड है बॉडी में वो है लीवर ही है। सबसे बड़ा ग्लैंड बॉडी में लीवर है। हम जब लीवर पढ़ेंगे तो देखेंगे। पैनक्रियास है, स्प्लीन है, और इट में भी सिंपल बाय लेयर ऑफ सेल है सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड इन द जीआईटी। तो हमने सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड पढ़ा ही था जो जीआईटी में होता है। तो all gland have rich blood supply. Their special function is select from the blood stream certain substance which they are incorporated into juices or secretion. ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं एक्सोजीनियस ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके। तो एक्सोजीनियस ग्लैंड क्या है? तो एक्सोजीनियस ग्लैंड ये है जो ग्लैंड डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे अपना सिक्रीशन सॉरी जो ग्लैंड अपना डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे सिक्रीशन छोड़ देता है। तो वो क्या है, देखिए हम पढ़ते हैं ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली ऑन द सरफेस सच एज स्वेट ग्लैंड, सबसियस ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टिनल ग्लैंड। समझ गए आप? ग्लैंड विच पोर देयर सिक्रीशन इनडायरेक्टली मीन द डक्ट ऑफ सरफेस, एग्जांपल द सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियास एंड लीवर। समझ गए? एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन को हम कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। These gland pour their secretion directly into the blood. That is the gland are internal secretion. वो डायरेक्ट ब्लड में अपना secretion छोड़ देता है। A great deal of body function depend on these glands, which through their secretion exert an important chemical control of function of the body. ये बॉडी का कोई भी केमिकल फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मेम्ब्रेन्स। तो देखिएगा इस कोई भी अगर बॉडी है, बॉडी पार्ट से उसके ऊपर का लाइनिंग वाइनिंग जो है वो हमारे मेम्ब्रेन से होता है, तो हमारी मेम्ब्रेन भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो लेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल विच लाइन द कैविटीज ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको बताया दे सीक्रेट फ्लूइड टू लुब्रिकेट द कैविटी लाइन। तो तीन मेम्ब्रेन होते हैं, म्यूकस, साइनोवियल एंड सीरस। ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। इट इज फाउंड लाइनिंग इन जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड जेनिटोयूरिनरी ट्रैक्ट। तो जीआईटी, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको, जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ये ट्रैक्ट है जो माउथ से होके, फेरिंक्स से होके, ईसोफेगस से होके, स्टमक से होके, डुओडेनम जेजुनम इलियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन से होके, कोलोन यानी लार्ज इंटेस्टाइन से होके एनस तक खत्म हो जाती है। ये पूरे क्लोज ट्रैक को हम कहते हैं जीआईटी। ठीक है। जीआईटी कंसिस्ट ऑफ सिंपल कोलुमुलर एपिथेलियल सेल। तो सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल सेल हमने पढ़ लिया था। सम ऑफ दे बिकम डिस्टेंट विद म्यूकस सिक्रेशन एंड गॉबलेट सेल। तो हम जब स्टमक पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको ये सब समझा दूंगा। साइनोवियल मेम्ब्रेन इट लाइन द कैविटी ऑफ द जॉइंट। जॉइंट्स हम जब जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें साइनोवियल जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 5 कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऑन द सरफेस। इट्स सिक्रीशन इज थिक एंड ग्लेरी इन कैरेक्टर्स। तो ये सीरस मेम्ब्रेन है। These are found in chest and abdomen covering of organ containing their lining the cavities. These consist of double layer membrane having intervened potential cavity which receives serous fluid secreted by the membranes. तो सीरस कैविटी क्या है? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है जिसमें से सीरस फ्लूइड हमेशा एक्सक्रीट होता रहता है, जैसे कि प्लूरा होगा। तो प्लूरा का भी दो पार्ट है, एक है विसिरल और एक है पैराइटल। तो विसिरल प्लूरा क्या होता है कि लंग्स को चिपक के रहता है, और पैराइटल प्लूरा जो आगे रिब्स है या फिर कोस्टल स्पेस है उसके यहाँ पे रहता है। तो जो इसके बीच में होता है वो होता है प्लूरल फ्लूइड। तो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? ये दोनों को चिपका के रखने का काम करता है, और वो फ्लूइड किससे निकलता है? सीरस मेम्ब्रेन से ही निकलता है। पेरिकार्डियम होता है हार्ट में, तो हार्ट में भी पेरिकार्डियम होता है, एक होता है विसरल पेरिकार्डियम और एक होता है पैराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है। तो उनके बीच में भी पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, तो वो भी सेम है। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम एब्डोमेन को कवर करता है, कोई भी लाइंस को। तो पेरिटोनियम हम पढ़ेंगे कि पेरिटोनियम किसको किसको कवर करता है जब हम एब्डोमेन पढ़ेंगे। तो the serous fluid is very similar to lymph secreted by the membrane. It acts as lubricant and contain protective substance and remove harmful product. तो हमने पढ़ा ही लिया था सीरस फ्लूइड क्या है? हार्मफुल सब्सटेंस को निकाल देता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहला लेक्चर था हमारा टर्म्स, टर्मिनोलॉजी एंड प्लेन। इसके दो पार्ट थे। दूसरा लेक्चर था हमारा टिश्यूज
मेम्ब्रेन ग्लैंड्स, इसके 4 लेक्चर्स होंगे, छोटे छोटे होंगे, तो आपको क्या है कि छोटे छोटे वीडियो लेक्चर्स याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ हमारा बेसिक ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे थर्ड वीडियो में, जो कि है हमारा बोन्स है, बोन्स, जॉइंट्स, कार्टिलेज, ये तीनों पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें हम। तो इसके लिए गाइस चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ नहीं सुन रहे तो कमेंट में कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।